हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है रीतिकालीन कवि देव। कुछ पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं देव के। तो सबसे पहले हम जो पद शुरू करने वाले हैं देव का, ये एक कवि के गुणों को स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। महाकवि देव ने बताया है कि ये गुण होने पर ही वास्तव में एक कवि कवि कहलाने के योग्य है। तो आइए शुरू करते हैं। जाके न काम न क्रोध विरोध, लोभ छुवे नहीं क्षोभ को छाहो, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहो। यहाँ पर कवि ने क्या कहना चाहा है? क्षोभ, क्षोभ का मतलब होता है शुद्ध होने का भाव, ठीक है। और घबराहट या शोक, क्षोभ, ठीक है। यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है क्षोभ, शुद्ध होने का भाव, घबराहट या खलबली या मन में कोई शोक जैसा या घबराने वाला भाव हो, वह क्षोभ कहलाता है। कि जिसके मन में जाके न काम न क्रोध विरोध, जिसके मन में, जिस कवि के मन में ये काम क्रोध विरोध जैसे भाव ना हो, लोभ जिसको, लालच जिसको छू भी ना पाए, और जिसके मन में किसी प्रकार का कोई शोभ, शुद्ध होने का भाव या घबराहट न हो, इन विशेषताओं वाला व्यक्ति। और दूसरी बात देखिए, आगे देखिए, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, और जिसे कोई मोह न हो, जो संसार में किसी भाव को लेकर मोह न रखता हो, यानी तटस्थ हो। आगे, मोल जवाहिरता अति चाहो, और जो जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो। इन सारी विशेषताओं को, किसको? काम क्रोध विरोध लोभ और शोभ से जो दूर हो, और मोह को जो त्याग चुका हो, और वो क्या है, इन सभी, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे गुण हैं जिस व्यक्ति में हैं, उसके लिए ये सारी विशेषताएं जवाहरात आदि से भी महत्वपूर्ण हो, अधिक महत्व रखती हो, वह व्यक्ति क्या कहलाने योग्य है? कवि कहलाने के योग्य है। आगे देखिए, इन्होंने कवि का ही गुणगान करते हुए, कवि की विशेषताएं बताते हुए आगे कहा है, बानी पुनीत ज्यों देव धुनि, रस आरद शारत के गुण गाहु, सील ससी सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहु। यहाँ पर भी कवि ने क्या कहा है कि जो कवि है उसकी वाणी कैसी हो? पुनीत हो, यानी पवित्र हो, रसमयी हो, और जो देव धुनी हो। ये देव की, जो देव लोग हैं, देव कौन? देव वाणी के समान जिसमें पवित्रता हो। देव यानी जो देवतागण हैं उनके समान उनमें दिव्यता हो, रसपूर्ण हो, और जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो। यहाँ पे लिखा है, रस आरद शारद के गुण गाओ। जो रसपूर्ण हो, आरद कहते हैं गणेश जी को, और शारद कहते हैं सरस्वती को। तो जो देवता गण हैं, आरद यानी गणेश जी हैं उनकी, और शारद मतलब जो शारदा है, सरस्वती है, उनके गुणों का गायन करने वाला हो। कैसी होनी चाहिए कवि की वाणी? वाणी पुनीत, ऐसी पवित्र होनी चाहिए जो देवों की धुन गाने वाली हो, गुणगान करने वाली हो, गणेश और शारदा के गुणों को गाने वाली हो। शील शशि सविता छविता, और जिसमें क्या हो? चंद्रमा की तरह, शशि मतलब चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा की तरह शीतलता हो या शील युक्त हो जो, और सविता यानी सूर्य, सूर्य के समान जिसमें तेज हो, ऐसा व्यक्ति यदि कविता रचे तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है, और वही क्या होगा? श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा करने योग्य है। कविता ही रचे कविता ही सराहो, और इस प्रकार की रचना करने वाला कवि ही सराहना करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य कहा जाएगा। तो इस प्रकार इस पूरे पद में कवि देव ने एक कवि के वास्तविक गुणों का,
वांछनीय गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है कि ये गुण होने पर ही एक कवि वास्तव में कवि कहलाने के योग्य है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में कवि जो हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो दिखाया है कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित जो राधा या आप मान लीजिए कोई गोपी है, उसका कोई कथन कहा गया है कि वो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, तो उसने लोक लाज सब त्याग दी है। तो किस प्रकार से यहाँ स्पष्ट करते हैं, आइए देखते हैं। कोई कहा कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हूँ, कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में, लीनो में अलोक लोक लीकनते न्यारी हो। तन जाही मन जाही देव गुरजन जाही, ये जीव क्यों न जाही टेक टेरत न टारी हूँ। वृंदावनवारी बनवारी के मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूरत पे वारी हो। देखिए कितनी अच्छी कितनी मोहक बात कही है यहाँ पर आप गोपी ने, कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गोपी है वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो गई है। वो क्या कहती है कि चाहे अब कोई मुझे कुछ भी कह ले, चाहे कोई मुझे कुलटा व्यभिचारिणी कह ले, कुलीन कह ले, अकुलीन कह ले, कोई कहे रंकिनी, चाहे कोई मुझे क्या कह दे कि ये तो रंकिनी है, कलंकिनी है, कुनारी है यानी व्यभिचारिणी है, बुरे कुल वाली है, मुझे इस सब की कोई चिंता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जो एक उक्ति कही गई है कि जितने लोग उतनी ही बातें, तो लोग जितने होंगे वो उतनी ही बातें करेंगे, चाहे लोग अब कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अब उसकी चिंता नहीं है। कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में, वो क्या कहती है, मेरे लिए अब क्या है, जो परलोक है, परलोक किसे कहा गया है, जो संसार से पृथक है। कहते हैं ना एक स्वर्ग है, नरक है, और जहाँ हम रह रहे हैं ये क्या है, ये पृथ्वी लोक है। तो पृथ्वी लोक से एक परे एक लोक है जिसे कहते हैं परलोक या दूसरा लोक। तो चाहे परलोक हो चाहे नरलोक हो, नरलोक कौन सा, पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, चाहे वो हो चाहे कोई और लोक की बात कहे, मैं तीनों लोकों के बारे में नहीं सोचती, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से ही न्यारी है। लीनों में अलोक लोक लीकनते न्यारी हो, कि इन तीनों लोकों से ही मेरी दुनिया क्या है, न्यारी है, अलग है। तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, अब वो क्या कहती है कि अब मुझे क्या है, लोक की निंदा का कोई डर नहीं है, चाहे परलोक बिगड़े चाहे सुधरे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, चाहे मेरा ये पूरा जो तन है बर्बाद हो जाए, तन जाई मतलब मेरा ये जो तन है नष्ट हो जाए, चाहे मेरा मन नष्ट हो जाए, पर क्या है कि चाहे तो मेरा तन चला जाए चाहे मेरा मन चला जाए, लेकिन मैंने देवता गुरु अर्थात बड़े लोग जो भी भले हों वो नाराज हो जाएं, किंतु मैं क्या करूँगी, लेकिन अब मुझे कोई मेरी इच्छा से टाल नहीं सकता, यानी जो मैंने मन में विचार कर लिया है, जो मैंने ठान लिया है, उससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जीव क्यों न जाए, चाहे से मेरा जो जीव है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरी जो श्वास है, यही बंद ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे मेरी इच्छा से कोई नहीं टाल सकता, यानी मैंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया उससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता है। कहती है कि वृंदावन बारी बनवारी के मुकुटवारी, कि उस वृंदावन वाले श्री कृष्ण के प्रति, बनवारी श्री कृष्ण को ही कहा गया है, वृंदावन बिहारी बनवारी, और मुकुट को धारण करने वाले, उस पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर अब मैं स्वयं को क्या करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ, और मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पित कर लिया है, इसके अतिरिक्त अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। बारी हो यानी उस पर मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती हूँ। यहाँ पर गोपी ने या श्री राधा, आप दोनों यहाँ पर आप दोनों का नाम ले सकते हैं, चाहे आप राधा लिखें चाहे आप गोपी लिखें, दोनों एक ही बात है।
तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो गोपी है वो अपने आप को पूर्णतः श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देती है। और यहाँ उसने दिखाया कि चाहे लोक में जितनी मेरी निंदा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया है। अब चाहे मुझे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कवि ने यही दिखाना चाहा है। चलिए अब अगला पद देखते हैं। यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि जो विरह है गोपियों में, जब उद्धव जी को जब यहाँ पर ज्ञान बांटने आते हैं उद्धव जी कहाँ से आए थे? मथुरा से आए थे श्री कृष्ण के आदेश पर गोपियों को ज्ञान देने के लिए कि योग का उन्हें ज्ञान देकर आओ, वे योग सीखें ताकि वो ये प्रेम सब भूल जाए। तो जब वे उन्हें संदेशवाहक उनके पास आते हैं, संदेशवाहक कौन आते हैं? उद्धव जी आते हैं। तो उद्धव जी जब उन्हें ज्ञान योग दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो गोपियाँ बहुत उनको परेशान करती हैं। क्या कहती हैं? कि आप हमें इस प्रकार से ये ज्ञान ध्यान ना बांटें, हमारे तो वो प्रिय श्री कृष्ण हैं, हम उन्हीं के प्रेम में रहना चाहती हैं, हमें ये ज्ञान का उपदेश आप ना बांटें। तो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं, किस प्रकार से वो उद्धव जी से ज्ञान का विरोध करते हुए कहती हैं, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ किस प्रकार से वो देव कवि कहते हैं, आइए देखते हैं। राबरो रूप रयो भरी नैनन, बैननी के रस सो श्रुति सानु, गात में देखत गाथ तुम्हारे ही, बात तुम्हारी ये बात बखानो, ऊधो हाहा हरि सो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तन ते बिछुरे तो कहाँ, मन ते अजहु जो बसो तन जानो। यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आप चाहें, रावरो मतलब आपका रूप हमारे नेत्रों में भरा हुआ है, बसा हुआ है। तो किस प्रकार से कह रही हैं उद्धव जी से कि गोपियां उद्धव जी से ज्ञान योग का उपदेश सुनकर कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जो हमारे प्रिय हैं वो हमारी आंखों में पूर्णतः समा गए हैं, भर गए हैं। उनकी वाणी हमारे कानों को भरे हुए हैं, यानी उनके शब्द आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। बैननी के रस सो श्रुति सानो, कि हमारे कान आज भी उनकी श्रुति को, उनको सुनकर रस आनंद प्राप्त करते हैं, रस प्राप्त करते हैं। गात में देखत गाथ तुम्हारे ही, और हम परस्पर बातें करके केवल उनके संबंध में बातें करती हैं, और हमारे जो अंग प्रत्यंग है वो मधुर रस में रमा हुआ है। किसके? श्री कृष्ण के मधुर रस में रंगा हुआ है। हे प्रभु, भले ही आप हमसे दूर चले गए हो लेकिन हमारे पास ही हो। वो ऐसा कहती हैं कि भले ही गात में देखत गाथ तुम्हारी, हम प्रत्येक शरीर में, यानी गात का मतलब था शरीर, हम एक दूसरे के शरीर में ही तुम्हारी छवि पाते हैं, और बात तुम्हारी, और आपकी बात कर कर ही, यानी एक दूसरे से आपकी बात कर कर ही हम आनंद ले लेती हैं। ऊधो हा हरि सो कहियो, कि उद्धव जी आप हरि से जाकर कहना, तुम हो नहीं यहाँ, यहाँ हो नहीं मानो, कि तुम यहाँ नहीं हो ऐसा हम नहीं मानती हैं। या तन ते बिछुरे तो कहाँ, मन ते अनुतु जो बसो तब जानो, कि आप चाहे तन से हमसे बिछुड़ गए हैं, चाहे दूर चले गए हैं, पर इससे क्या होता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं तब जाकर हम कुछ जाने। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनके प्रियतम श्री कृष्ण हैं वो उनके मन मंदिर से कभी अलग नहीं हो सकते। वे शारीरिक रूप से चाहे भले ही दूर चले गए हों, परंतु मानसिक रूप से वो गोपियों राधा के मन में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो ज्ञान उपदेश देते हैं उद्धव जी, तो इस प्रकार से कहकर गोपियाँ उन्हें उपालंब देती हैं और ज्ञान को वो दूर करने की बात करती कि हमें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे श्री कृष्ण हमारे मन मंदिर में निवास करते हैं, उन्हें आपका ये ज्ञान नहीं सुभाता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।